अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एपिसोड देख रहे हैं हमारे और हमें फीडबैक से आगाह कीजिए कि आपको हमारा काम कैसे लग रहा है और रेसिपीज़ कैसी हैं, और कोई रिक्वेस्ट या कोई मशवरा हो, सजेशन हो, हम मोर देन वेलकम। हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम इम्प्रूव करें। बेसिकली आपके लिए हम कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ें जो हमसे शायद मिस हो पा रही हो, नहीं कर पा रहे हो, वो हम ऐड कर लें और आपके लिए अपने शो को और बेहतर कर सकें। आज की पहली रेसिपी क्रीमी चिकन पाई, बहुत ही शानदार मज़े की ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है ये इस तरह की पाइस का। और ये बड़ी, एक तो टेस्ट के हवाले से बड़ी मज़े की है, दूसरा ग़ज़ाइयत, इसमें सब्ज़ियाँ बहुत सारी शामिल हो रही हैं, साथ में चिकन है ऑब्वियसली और क्रीम शामिल होगी, तो ये ओवरऑल डिश मज़े की बड़ी बनेगी। और साथ में हम बना रहे हैं दही बड़े, पाकिस्तान की मेरे ख्याल में स्ट्रीट फूड की सबसे मज़ेदार डिश, पकोड़े समोसे उनके अलावा, और ये पूरा साल हर जगह दस्तयाब होती है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं बनाने के। हम जो इसको बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं माश की दाल के साथ। इसको और दालों के साथ बनाते, मुझे माश की दाल का बहुत ज़्यादा पसंद है। माश की दाल को हमने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है। ये मस्ट है तकरीबन 4 से 5 घंटे, और गर्म मौसम है तो फिर कोशिश करें कि इसको बाहर इतना ना छोड़ें, अदरवाइज़ ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो बेहतर होता है कि फिर आप इसको फ्रिज में रख लें और 4 से 5 घंटे बाद फिर इसका पानी फेंक देंगे। ये चॉपर यहाँ पे ब्लेंडर रखा हुआ है, इसको हम पीसेंगे और फिर इसके दही बड़े पहले फ्राई होंगे, फिर इसका दही ऊपर से मिक्स होगा और फिर ये होगा सर्व। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हमारी क्रीमी चिकन पाई की रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर ले लिया एक अदद पैन, चूल्हा करते हैं ऑन। अच्छा, ये पाई भी बेसिकली डिश के अंदर पकेगी और इसके ऊपर पूरा पफ पेस्ट आएगा और बड़ा मज़े का, अंदर से बिल्कुल रिच क्रीमी और क्रीमी सा इसका चिकन विद वेजिटेबल्स, और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची पफ पेस्ट। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली बड़ी मज़े की है, दो मुख्तलिफ टेक्सचर्स की, क्रीमी टेक्सचर और क्रिस्पी टेक्सचर। तो इसे यहाँ पे पैन ले लिया। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले मक्खन। जब देखिए मेल्ट हो रहा है और ये बहुत जल्दी इसका मिक्स तैयार होगा, वोंट टेक लॉन्ग। तो टोटल सारा मिक्स इसका बनने में कोई 7-8 मिनट 9 मिनट लगेंगे, और फिर इसको हम फिल करेंगे डिश के अंदर और कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए, और फिर इसके ऊपर हम पफ पेस्ट लगाएंगे। पफ पेस्ट को हम एग वॉश करेंगे, अवन में बेक करेंगे। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। टेम्परेचर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं इसको 190 पे बेक कर लेता हूँ। और अंदर फिलिंग सारी तैयार होगी, पकी होगी। हमने सिर्फ ऊपर पकाने का मकसद, इसका जो पफ पेस्ट है उसको पकाना है, दैट्स इट। तो 190 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल बेहतरीन। लहसुन शामिल करेंगे सबसे पहले और प्याज, और ये दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा पकाना है फॉर जस्ट अबाउट अ मिनट और सो। ब्राउन नहीं करना है। जितने गोरों के खाने मिडल ईस्ट, फार ईस्ट सिवाय हमारे, हम लोग प्याज को और लहसुन को फ्राई करते हैं प्रॉपर, जब तक उसका गोल्डन कलर नहीं आता हमें मज़ा नहीं आता। हमारे खानों का टेस्ट आता ही इसी तरीके से, लेकिन इनके खानों का टेस्ट इस तरीके से आता है कि प्याज और लहसुन को सिर्फ हल्का सा पकाना है, थोड़ा सा नरम पड़ा, मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन सबसे पहला काम ये आ गया, ये जब तक फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा नरम हुआ, इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन क्यूब में कटा हुआ, और सब्जियों में इसमें आलू, मटर, गाजर, ये 3 सब्जियाँ शामिल हो रही हैं। तो सबसे पहले चिकन शामिल किया और इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। भुनते चले जाएंगे। ओवन पहले से ऑन करके रखना है। डिश डिसाइड कर लें जिसमें आपने इसको बेक करना है। और यहाँ पे एक अंडा हमने रखा हुआ है, इसको हम तोड़ के फेंट लेंगे ताकि जैसे ही हमारी फिलिंग इसकी तैयार हो तो इसको ऊपर हमने अंडे से ब्रश करना है पफ पेस्ट को। ये आ गया अंडा और ये आ गया कांटा। चलिए, इसको फ्राई किया। चलिए जी, चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा गाजर आलू, क्योंकि आलू का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। साथ में मटर शामिल कर देंगे, गाजर बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। ये 2 सब्जियां शामिल की, साथ में इसकी थोड़ी सी और भुनाई होगी।
फिर इसमें हम शामिल करेंगे मैदा, और मैदा की मिकदार 2 से 3 खाने के चम्मच उसूलन होनी चाहिए। मैदा 3 खाने के चम्मच एग्जैक्टली। ये बेसिकली इसके सॉस को गाढ़ा करने के लिए। तो 1 2 3 बस। और ये मैदा शामिल करने के साथ ही हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा ये काम हो गया फिर इसका काम हो जाएगा बहुत आसान। मैदे को थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन की यखनी, साथ में आ जाएगा इसमें वाइट पेपर, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा नमक। चिकन क्यूब से हमने यखनी बनाई है तो जहन में रखिएगा उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको पकाएंगे और साथ में क्रीम अभी से ही ऐड कर देंगे और अब गाजर भी ऐड कर देंगे। तो हमारी इस हवाले से पाई की जो फिलिंग है इसकी सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। ये इसमें क्रीम आ गई और साथ में गाजर। बस अब इसको हम ढक देंगे और ये तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट पकेगा, जिसमें चिकन भी पक जाएगा और साथ में आलू भी पक जाएंगे। और जहन में रखना है कि तकरीबन अवन में इसको हम 15 से 20 मिनट बेक करेंगे, वो भी कुकिंग ही कहलाती है। तो इसको हमने मुकम्मल तौर पे नहीं पकाना है, यानी बिल्कुल ऐसे नहीं पकाना है कि आलू पकने के बाद अवन में जाए और फिर सारा पेस्ट बन जाए। तो इसको मिक्स किया और मैं इसको कर रहा हूँ कवर, धीमी आंच पे पकने छोड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। ये मिक्स तैयार होगा, पफ पेस्ट हमारे माजिद भाई ने तैयार कर लिया होगा। डिश में डालेंगे, एग वॉश करेंगे, अवन के हवाले कर देंगे, इसका काम हो जाएगा ख़त्म। फिर आ जाएंगे हमारे दही बड़े की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा फिर पैक। क्रीमी चिकन पाई। अज्जा: चिकन बोनलेस 2 कप, कटी गाजर 2 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटा आलू 1 अदद, अंडा 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, पफ पेस्ट 200 ग्राम, मटर 1.5 कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। वापस आ गए। ये चखा बीच में बड़ा मज़े का, ओह एज इट इज़ खाने का बड़ा मज़े का। ये मिक्स हो गया, पक गया। इसमें थोड़ी सी कसर रखी हुई है, उसकी वजह है कि बेक भी होगा ओवन में 15 से 20 मिनट। तो मैंने इसको सब्जियां थोड़ी सी ज़रा हल्का सा, इतनी नहीं हल्की सी कसर है, वो कसर निकल जाएगी कुकिंग के दौरान। अब हमने एक डिश ले ली अवन प्रूफ, जिसको हम अवन में आसानी से रख सकें। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये मिक्स। चिकन, सब्जियां, क्रीम, सब चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, और ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। लेकिन बच्चों की बड़ी आइडियल डिश है ये, और देनी भी चाहिए। इसमें सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सारा का सारा मिक्स ले लिया और ये पूरी डिश हमारी भर जाएगी। चले जी, इसको अब हमने थोड़ा सा झटकना है, ज़रा लेवल आउट हो जाए। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने फौरी तौर पे इस पर काम शुरू कर देना है। और पफ पेस्ट को हमने फैला के इससे बाहर 1-1 इंच निकलता हुआ रखा है इसको। सो ये पफ पेस्ट आया, ये इसके ऊपर आया और इसको थोड़ा सा निकलता हुआ हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखें बिल्कुल इसकी शेप का बन जाएगा बस। और ये पफ पेस्ट जो बाहर निकलता हुआ है थोड़ा श्रिंक भी होगा ये, लेकिन ये पूरा इसको कवर कर देगा और बेहतरीन पक जाएगा। ये हो गया। अब हमने सिंपली एग वॉश करना है इसको, पूरे की पूरी पफ पेस्ट को। इसकी साइडों को भी पहले, सबसे पहले टॉप को ऊपर सारा ब्रश कर देंगे और मुकम्मल ब्रश करना है, यानी कोई हिस्सा रह ना जाए और एक्स्ट्रा भी ना हो। एक दफ़ा ये कर दिया, टॉप इसका मुकम्मल हो गया। अब इसकी साइडों की तरफ आ जाते हैं।
चलो जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। ये ब्रश किया। अच्छा, इसमें एक और ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी, वो ये है कि आपने इसमें थोड़े से होल्स बनाने एग वॉश के बाद। अगर एग वॉश से पहले आपने होल बना दिए फिर एग वॉश करेंगे, बंद हो जाएंगे। ये थोड़ा अंदर प्रेशर बनेगा, उसको रोकने के लिए हमने इसके ऊपर थोड़े से होल बना दिए। अब ये सिंपल पूरी, ओह बहुत गर्म, तो पहले अवन का दरवाज़ा खोल लेते हैं ताकि फौरी तौर पे अवन के अंदर आ जाए। चले, ये गया अवन में, सेंटर में रखा हुआ इसको। दैट्स इट। दरवाज़ा किया बंद और भूल जाएं इसको। भूल से मुराद अब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये पफ पेस्ट पकना है। अंदर इसकी फिलिंग तकरीबन पकी हुई है। बाय द टाइम पफ पेस्ट पकेगा तो वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाथ धो लेते हैं पहले और फिर आ जाते हैं दही बड़े। दही बड़े के लिए हमने बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। ये वाला तरीका टेस्टेड ट्राइड है मेरा। और माश की दाल के बहुत मज़े के बनते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ेदार वही बनते हैं। जग ले लिया और माश की दाल को हमने पहले भिगो के रखा हुआ था, ये आ गई। ये हमने डाल देनी है ब्लेंडर में। और पानी इसमें कोशिश करें तकरीबन ना हो तो बेहतर है। पानी वैसे हमने ऐड करना है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। ये मिक्स बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, तब कहीं जाके सही बनेंगे। अगर पतला हुआ तो फिर ये सही नहीं बनेंगे। और माश की दाल को ज़रा चेक कर लीजिए, इसमें कभी कभार कंकर आते हैं तो उसकी पहले ज़रा उसको चुन लें, उसके बाद फिर इसमें शामिल कीजिएगा। क्योंकि कंकर एक दफ़ा आ गया, पिस गया, आपके सारे के सारे दही बड़े ख़राब हो जाएंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च स्लाइस की हुई, या वैसी शामिल कर दें क्योंकि इवेंचुअली सारी पिस जानी है। साथ में आ गया थोड़ा सा नमक और सफ़ेद ज़ीरा। ये आ गया इसका टोटल मिक्स। इसमें एक चीज़ जो हम शामिल करने वाले हैं वो आपने इंतहाई एहतियात के साथ शामिल करनी है। ज़्यादा शामिल कर दी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। ये आ गया हमारा दही बड़े और इसमें बेकिंग सोडा जो है चुटकी लिखा हुआ है। ये ऐसे ही करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। इतने सारे दाल में हमने कितने शामिल करना है, ज़्यादा शामिल किया तेल में हम फ्राई करना शुरू करेंगे, सारा बिखर जाएगा, सारा के सारा। तो ये ऑलमोस्ट लिटरली ये क्वांटिटी है इसकी। बस ये देख ले, पहले इससे ज़्यादा शामिल किया, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। ये फुलाने के काम आएगा इसको, लेकिन ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये बिखर जाएगा टोटल। दैट्स इट। और अब हमने इसकी पिसाई शुरू करनी है। इसका ऊपर ये वाला हिस्सा हटा देंगे ताकि पानी शामिल कर सकें। ले जी, जब तक इसको हम पीस रहे हैं मैंने आपको बताया पानी बहुत थोड़ा शामिल करना है। ज़्यादा पानी शामिल कर दिया मिक्सचर पतला हो जाएगा, फिर आपके दही बड़े बन तो जाते हैं, मुश्किल से बनेंगे या ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हम इसमें पानी थोड़ा शामिल करके इसको पीसते जाएंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाकर फिर बैक। दही बड़े, अज्जा, दाल माश भीगी हुई 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, दही आधा किलो, चाट मसाला 1 पैकेट, चीनी 4 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हमारा क्रीमी चिकन पाई दिखा दें। ये देखें पफ पेस्ट कैसे बेहतरीन तरीके से, थोड़ा साथ में मैंने आपको बताया ना श्रिंक होगा, श्रिंक हुआ, बेहतरीन हो गया। अब इसको मैक्सिमम 7-8 मिनट इसका कुकिंग टाइम और बाकी। हम यहाँ पे आ जाते हैं दही बड़े के लिए। तेल गर्म हो गया और मिक्सचर का मैं आपको दिखा दूँ। पानी इतना एहतियात से हमने शामिल किया, ये ऐसा मिक्सचर होना चाहिए, इतना गाढ़ा, तो सही मानों में दही बड़े बनेंगे। अगर पतला हो गया है तो फिर आपको थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा, इधर एहतियात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये टपक रहा होता है। अब इसका तरीक़ाकार ये है, सिंपल 1 टेबल स्पून लिया बड़ा वाला और उसमें हमने ये मिक्स लिया और ये स्लाइड कर दिया, बस दैट्स इट। आँच तेज़ है तो आँच में इसकी अब कम कर रहा हूँ। अभी आराम से इसका कुकिंग टाइम तकरीबन एक दफ़ा आप शामिल करें तो जहन में रखिएगा कि इसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से 7-8 मिनट है। लेकिन आंच धीमी रखनी है, तेज़ आंच पर नहीं तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से एक गुठली सी रह जाएगी जो कि कच्ची होगी। ये एक एक करके ऐड करते जाते हैं, बस आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है। जहन में रखना है तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकेगा, नहीं तो अंदर से गुठली से रह जाएगी, कच्चा रह जाएगा। आमतौर पे गुलाब जामुन आपने कभी खाए होंगे, वो उसके साथ भी ये होता है, अंदर एक गुठली से रह जाती है और वो कच्ची होती है। वो इसी वजह से कि बहुत तेज़ आंच में आपने डाल दिया
गुलाब जामुन और फ्राई कर रहे हैं तो वो अंदर से गुठली कच्ची रह जाती है, इसके साथ भी वही होता है। तो एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। तेल बहुत गर्म हो गया, चूल्हा बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन मेरे पास टेम्परेचर अभी फ़िलहाल सही है। मिक्सचर देखें कैसा थिक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसको पोर कर रहे हैं तो इसकी शेप बनी रहेगी और ख़राब नहीं होगा। पतला होगा तो फिर ये यहीं से टपक रहा होगा और ऑयल में जाएगा तो फिर इसको हैंडल करना पक तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब इसको हमने ये देखें टर्न किए, ये देखें बेहतरीन बन गया, फर्स्ट क्लास। अब ये पानी में जाएगा तो पानी में भिगो के तो ये और फूलेगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सख्त होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पानी हमने यहाँ पर रखा हुआ है बॉल, जैसे ही यहाँ से फ्राई हो गए सीधा पानी में आएगा। पानी में कम बेश इसको पड़े रहना चाहिए, कोई 10 से 15 मिनट खूब पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये बहुत नरम हो जाएगा। फिर इसका पानी जज्ब करके बॉल में इसको स्क्वीज़ करके फिर हम इसको शामिल करेंगे दही के मिक्स में। और दही के मिक्स में क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। मीठी दही है, कुछ लोग इसको नमकीन दही बड़े भी खाते हैं, वो अब अलग है, वो फिर सिंपल दही फेंट के इसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चीनी शामिल करेंगे। सो दही आ गया सबसे पहले, और साथ में आ गई चीनी। चीनी थोड़ी सी कम ही रखेंगे, बहुत मीठा ना हो जाए बस। अच्छा, पफ जो है मुझे यहाँ नज़र आ रहा है थोड़ा फूल गया है, तो हम इसको हल्का सा एक ये देखें बस। ये एक दफ़ा आपने ज़रूर देखना है। मैंने हालांकि इसमें होल बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी प्रेशर बन गया, अब ये सेटल हो गया, अब कहीं नहीं जाता। 5 मिनट और हैं इसको, ये भी रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं और इनको टर्न करते जाएंगे ताकि बराबर सबके सब पकते जाए। चलिए, और यहाँ पे आ गए अब दही और चीनी, और इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको पतला कर देंगे। बहुत गाढ़ा दही है, लेकिन पानी बिल्कुल थोड़ा सा। फेंटते चले गए, इतना फेंटेंगे कि जिसमें चीनी मुकम्मल तौर पे घुल जाए। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसमें कैस्टर शुगर, जो बारीक पिसी हुई चीनी होती है, वो शामिल कर दें, या आइसिंग शुगर, दोनों में से कोई सा एक। इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन घुल जाएगी। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगा बस। अब इसको मिक्स करेंगे, साइड पे कर देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे, घुलेगा। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये देखें आंच धीमी है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक रहे हैं, और ये 7 से 8 मिनट ईच पकना चाहिए इसको, तब कहीं जाके अंदर तक पकेगा, ऊपर के कलर पे ना जाए। ऊपर अगर कलर थोड़ा सा डार्क भी आ गया, लेकिन 7-8 मिनट नहीं हुए तो आपने इसको पकाना है अंदर तक। ये जो इसका दाल है ये अंदर तक पकनी चाहिए, अदरवाइज़ ये गुठली सी बन जाएगी अंदर और कच्चापन रह जाएगा और वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। तो एक एक करके इसको टर्न करते जाएंगे। जैसे ही ये बैच निकलेगा, दूसरा बैच रेडी है। इन द मीन टाइम हमारे पास अच्छा दही बड़े का एक मसाला भी है, मैंने एक शो में बनाया था लास्ट टाइम, इसमें शामिल नहीं किया। वो बिल्कुल कुटी लाल मिर्चों का मसाला होता है, बड़ा मज़े का। दही बड़े का बिल्कुल अलग मसाला होता है। यहाँ पे आते हैं वापस, ये हो गया तैयार। इसको मैं कर रहा हूँ बंद, फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ज़रा सेटल हो जाए, फिर इसको हम निकालते हैं। बेहतरीन पक गई। इसको हमने ऐसे बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए, ये काम ख़त्म, थोड़ा ज़रा हैंडल करने के काबिल हो जाए, फिर उसको निकालते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस, और अब इसकी आंच में थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ ताकि कलर इसका हल्का सा बादामी रंग हो जाए, क्योंकि पक चुका। और एक एक करके इसको टर्न भी करते जाएंगे। सोडा अभी अब अगर हमने ज़्यादा शामिल किया होता तो ये अभी यहीं पे ऑयल में शामिल करते सारा का सारा खुल जाता। तो बिल्कुल चुटकी से मुराद आधा टीस्पून, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज़ यहाँ पे वो ये और वो भी बेसिकली शामिल किया जाता है इसको फूलने के लिए, ताकि थोड़ा ज़रा ये फूले हुए हों, फुलके टाइप के बने। तो फ्राई करते गए, आंच इसकी अब मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी, हल्का सा बादामी रंग और आ जाए तो ये हो गए तैयार। इसको निकालेंगे और मज़ीद फ्राई करेंगे। चलिए, ये जब तक पक रहे हैं हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। ध्यान में रखना है कि आपने इसको पकने के फ़ौरन बाद पानी में डालना है। नॉर्मल टैप वाटर इज़ इनफ, लेकिन ये फौरी तौर पे यहाँ से, बल्कि मैं आपको दिखाई दूँ ब्रेक पे जाने से पहले, एक दाना जो पक चुका है वो कैसे आएगा। ये आ गया, बस इसको छोड़ देंगे पानी में 10 से 15 मिनट। ये खूब पानी एब्जॉर्ब करेगा, नरम पड़ जाएगा। फिर बाद में इसको निचोड़ के थोड़ा सा हल्का, और दही ऊपर से डाल देंगे, साथ में चाट मसाला। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा और बी राइट बैक। दही बड़े, अज्जा, दाल माश भीगी हुई 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा,
हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, दही आधा किलो, चाट मसाला 1 पैकेट, चीनी 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और दही तैयार हो गया ऑलमोस्ट। चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। 2 किस्म के बनते हैं, एक नमकीन बनते हैं, तो नमकीन में आपने सिंपल दही को फेंट के ये दही बड़े हम बॉल में डालेंगे, दही ऊपर से आएगा और दही थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी करेगा। ऊपर से या तो दही बड़े का मसाला डाल दें, चाट मसाला डाल दें, ऑल योर चॉइस। और साथ में कभी कभार इसमें वो हरी चटनी का एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, साथ में इमली की चटनी का, और साथ में इसको प्याज और कड़ी पत्ते का तड़का भी दिया जाता है। बहुत सारे तरीके, लेकिन ये बिल्कुल टिपिकल स्टैंडर्ड जो बाज़ार में आपको चाट दही बड़े मिलते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। दही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, इसमें चीनी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो काम है भिगोने का, ये बहुत मस्ट है। ये आपने कम से कम 15-20 मिनट इसको देने ही देने। ये नहीं करेंगे तो ये अंदर पानी नहीं जाएगा, ये नरम नहीं होंगे और अंदर से सख्त रहेंगे। और ये 15-20 मिनट मैंने आपको इस टाइम बताया कि बाय द टाइम पानी अंदर तक एंटर हो उसको 15-20 मिनट लगेंगे। फिर हमने सिंपली इनको निकाल के एक ऐसे निकाला और इसको हल्का सा निचोड़ा, बस थोड़ा सा। और ये पानी इसमें से ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा सा। लेकिन ये भिगोने का जो अमल है ये आपने करना है मस्ट। इसको टर्न करते जाएंगे और कुकिंग टाइम वही मैंने आपको बताया 7-8 मिनट कम से कम। और एक एक करके इनको टर्न करते जाएंगे ताकि अंदर तक दोनों साइड से पकता जाए। और हाथ गीले हैं तो हाथ गीले से पानी टपकेगा, ये कैन बी वेरी डेंजरस। सो मिक्स किया, पाए भी निकल आया, उसको भी हमने रख दिया साइड पे। अब हमने सिंपली इनको टर्न करते जाना है और पकाते जाना है। कुकिंग टाइम इनका अच्छा, ये फुल्कियाँ बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। दही बड़े में आमतौर पे सबसे मुश्किल काम यही था जो आपने देखा। एक दफ़ा बन गई, इनको ड्राई पानी में भिगोए बगैर आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया। फिर आपने जब इसको दोबारा पानी में भिगोना होगा, अभी हमने नॉर्मल पानी लिया था, फिर आपने गर्म पानी लेना है, ये फ़र्क है। यानी अगर आपने फ्रीज़र से निकाल के दही बड़े उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए, बाहर छोड़ दें 1/2-पौना घंटा, इसके बाद खूब उबलते हुए पानी में डालें। और अगर अभी ताज़ा बना रहे हैं फिर नॉर्मल टैप वाटर बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रीज़र से आप निकालेंगे फिर उबलते पानी में इसको 15-20 मिनट रखा, निकाला, निचोड़ा, दही ऊपर से डाला, चाट मसाला डाला, ये जा वो जा, फारिग हो गया। तो इसको मिक्स करते जाएंगे, एक एक दफ़ा टर्न करते गए। ये भी हो गए तैयार तकरीबन। और ये हम पहले निकालेंगे ये वाले, फिर ये शामिल करेंगे। तो इसको मैं देख लेता हूँ पहले कि हमारे जो दही बड़े हमने यहाँ पे डाले हुए थे वो क्या पोजीशन में है। इसको है टाइम, थोड़ा सा टाइम है, तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, ये पानी अब्जॉर्ब करे। इसी में ही हम कोशिश करेंगे एक और बॉल ले लेते हैं ताकि अलग हो जाए। अदरवाइज़ ये अभी तैयार हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं, फिर हमें डिफरेंशिएट करना मसला हो जाएगा कौन से पहले कौन से बाद में डालें। ले जी, ये अब दही बड़े जो हमने वहाँ बनाए थे उनको अलग इसमें से कर लिया कि इनका सोक करने का टाइम और उसके सोक करने के टाइम में फ़र्क है। तो ये पहले सोक किए हुए हैं और ये बाद में, और ये पहले जो सोक किए हैं इसको हम एक डिश ले लेते हैं जिसमें हमने पहले ये रखने हैं। इसके बाद ऊपर से दही आएगा, ऊपर से दही बड़े मसाला या चाट मसाला, ऑल अप टू यू। ये आ गए दही बड़े और इसको हल्का सा लिया, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा पानी निकाला, इसमें एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। बेहतरीन, पानी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो गया। और अब थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करके, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, हल्का सा पानी निकाला, थोड़ा पानी इसमें उसूलन होना चाहिए। ये आ गए तैयार। बाकी अगला बैच अभी हमारा, अभी हमने पानी में भिगोया है तो उसको लगेगा टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट। इनको यहीं साइड पे कर लेते हैं। और दही तैयार, सिंपल, इसके ऊपर आएगा दही और फिर आएगा चाट मसाला। एक दफ़ा और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चीनी मुझे लग रहा था हल्की सी बेस में पड़ी हुई है, लेकिन हो गई तैयार। ये आ गए दही बड़े। दही इसमें अपने जहन में रखना है, एक्स्ट्रा डालना है क्योंकि अभी ये दही एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, ये दही बड़े अभी भी बना के इसको आपने सर्व नहीं करने। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप इसको छोड़ दें इसी में अप्रॉक्सीमेटली कोई 15-20 मिनट कम से कम। जिस तरह पानी एब्जॉर्ब किया था अब ये दही एब्जॉर्ब करेगा, फिर सही मानों में दही बड़े बनेंगे। अभी चूँकि बिल्कुल दही ऊपर है और अंदर इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लिहाजा आपको अंदर से कोई टेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल।
ये ले देखें कितना एक्स्ट्रा दही डाला है। और अब आ जाता है इसके ऊपर चाट मसाला। दैट्स इट। ये तैयार हो गए दही बड़े, साथ में हमारा क्रीमी चिकन पाई भी हो गई रेडी, उसको भी करेंगे सर्व। ये और चाट मसाला साथ में दीजिएगा, या दही बड़े का मसाला एक्स्ट्रा डालते हैं तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, ऊपर से गार्निश ही समझें इसको। चलें, ये हो गया तैयार। हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। हमारी जो क्रीमी चिकन पाई है वो सर्व करते हैं, दही बड़े तो हो गए तैयार। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। दही बड़े, अज्जा, दाल माश भीगी हुई 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, दही आधा किलो, चाट मसाला 1 पैकेट, चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में भीगी दाल माश, जीरा, हरी मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा और आधा कप पानी डालें और ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लें। फिर तेल गर्म करें और पेस्ट के दही बड़े बनाकर फ्राई कर लें और निकाल लें। उसके बाद एक बोल में पानी डालकर दही बड़े डिप कर दें। फिर एक अलग बोल में दही और चीनी को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। उसके बाद दही बड़ों में से पानी निकालें। उसके बाद उन पर दही मिक्सचर और चाट मसाला डालकर सर्व करें। क्रीमी चिकन पाई, अज्जा, चिकन बोनलेस 2 कप, कटी गाजर 2 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटा आलू 1 अदद, अंडा 1 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, पफ पेस्ट 200 ग्राम, मटर 1.5 कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन की यखनी 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। फिर मैदा, सफ़ेद मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट पका लें। उसके बाद चिकन की यखनी, नींबू का रस और आलू शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पका लें। अब इसमें मटर, कटी गाजर और क्रीम डालकर मज़ीद 10 मिनट पकाएं और डिश में निकालें। फिर पफ पेस्ट को बेलकर डिश के ऊपर डालें और ब्रश से अंडा लगा दें। उसके बाद ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट पकाकर सर्व करें। ये दही बड़े तैयार हो गए। 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, एक तो जब हमने मिक्स बना रहे थे देखा आपने, बहुत कम पानी, गाढ़ा होना चाहिए, और साथ में बेकिंग सोडा जो आप शामिल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो। गाढ़े से मेरा बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत डेंस बनेगा, लेकिन इतना पतला भी ना हो कि जब इसको आप स्पून आउट कर रहे थे तो इस तरह की शेप ही नहीं बन पाएगी जो अभी बनी है। और इसको आपने पानी में कम से कम 20 मिनट भिगोना है, कम से कम। उसकी वजह ये, जब तक पानी अंदर तक जाएगा ये नरम होगा, जब तक ये नहीं होगा, आपने अगर डायरेक्ट निकाल लिया और दही ऊपर से डाल दिया तो ये अंदर से नरम नहीं होगी, गुठली टाइप की इसमें रह जाएगी। दूसरा, इसको पकाना भी धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट। ये भी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से पक जाएगा, अंदर से गुठली रह जाएगी कच्चा। सो आपने इसको प्रॉपर पकाना है, 15 से 20 मिनट पानी में भिगोना है। फिर दही डाल के भी इसको कम से कम 15-20 मिनट बाद सर्व करना है। अभी जब दही आपको नज़र आ रहा है ये आधा रह जाएगा 20 मिनट बाद लिटरली, और ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। और सही मानों में दही बड़े बनते ही उसी टाइम में कि आप ये एब्जॉर्ब कर ले। बाज़ार वाले जो मिलते हैं आपने देखा है वो भी कुछ जगहों पे दही में ऑलरेडी रखे होते हैं, प्रॉपर दही बड़े जो होते हैं। अदरवाइज़ जो इसकी चाट बनती है वो अलग है, वो उसी टाइम लेके इसके ऊपर दही शामिल करते हैं। लेकिन जो पहले से बने होते हैं वो ऑलरेडी दही में आपने देखा होगा पड़े होंगे, सिंपल उसे सर्व किए जाते हैं। इसका फ्लेवर ही उसी सूरत आएगा। अभी हमने जो इसके ऊपर दही डाला है ये कम है, ये भी थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। और ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का क्रीमी चिकन पाई। ये बिल्कुल इस तरह हैट जैसे लग रहा है। और ये देखिए, इसको एक्स्ट्रा रखने का फ़ायदा ये हुआ कि ये श्रिंक नहीं हुआ, अदरवाइज श्रिंक होता है ये अंदर तक रह जाता है। थोड़ा ज़रा 1-1 इंच हमने बाहर इसको रखा, बेहतरीन बेक हो गया। और ये ऊपर से क्रिस्पी क्रंची पफ है, अंदर से बहुत ही मज़े का रिच क्रीमी चिकन पाई है जिसमें सब्जियां हैं, आलू, मटर, गाजर, और साथ में चिकन क्रीम के साथ, चिकन की यखनी के साथ। नमक कम रखिएगा और इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं, चेडर चीज़ शामिल करें, बहुत मज़े का बनेगा, बहुत मज़े का। क्रीम चीज़ शामिल कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ के साथ इसकी कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन आती है। हो गया तैयार, क्रिस्पी क्रंची ऊपर से। और इसकी थिकनेस देख रहे हैं, ये तकरीबन 500 ग्राम का पफ पेस्ट था, आधा किलो, और तकरीबन सारा का सारे इस्तेमाल हो गया, थोड़ी बहुत इसकी पट्टी बची थी। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।